और बिंदु आवेश के कारण क्या है तुम्हारी r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब सुनो डेरिवेशन क्या है, इससे पहले तुम्हें पहले पता लगा दिया मैंने क्या, E का फॉर्मूला बता दिया। अच्छा जो डेरिवेशन आते हैं ना ये बस केवल फॉर्मूला लिखा आता है, मतलब क्वेश्चन लिखा आता है, बस क्वेश्चन सिंपल लिखा आता है। अब क्वेश्चन क्या है कि बिंदु आवेश के कारण, इट मींस कोई आवेश होगा बिंदु के रूप में होगा, समझना कि यहाँ पर क्या है तुम्हारा कोई आवेश है और आवेश का नाम क्या है हमारा Q। आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चेक करनी है। क्वेश्चन समझो, किससे r दूरी पर, r डिस्टेंस पर कोई ना कोई क्या रखा होगा, Q0 आवेश रखा होगा। और ये कितनी डिस्टेंस है हमारी r, खुद ही बनानी पड़ती है ये डेरिवेशन, क्योंकि ये तो तीव्रता चेक करेंगे। हमने क्या पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लगती थी कि अगर हमारे पास कोई Q आवेश इसका विद्युत क्षेत्र है तो इसके बीच में क्या इसकी तीव्रता होगी, डिस्टेंस पे कितनी दूरी पे चेक कर रहे हैं तो सेम है इसके आवेश होगा, ऐसे गोला बना हुआ होगा यहाँ पे, तो वहां चेक कर रहे हैं r दूरी पे कितनी तीव्रता हो जा, कितनी तीव्रता हो जाती है। तो r डिस्टेंस पे क्या चेक कर रहे हैं, Q0 आवेश रखा हुआ, इस बिंदु को मान लिया मैंने P, ठीक है। और आसान बनाने के लिए इसे Q मान लिया, इसे मैंने मान लिया Q0, और आसान बनाना, ठीक है। क्या लिखेंगे समझो, चित्रानुसार, तुम्हें खुद बनानी सीखनी है, ठीक है। चित्रानुसार किसी Q0 आवेश से r दूरी पर, r दूरी बिंदु P पर Q आवेश रखा है, Q आवेश रखा हुआ है, मैं लिख के दिखा रहा हूं। चित्रानुसार किसी Q0 आवेश से r दूरी बिंदु P पर Q आवेश पर, और आसान कर रहा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, और आसान कर दिया। मतलब इसका मतलब ये है कि इस Q0 से r दूरी बिंदु P पर Q आवेश रखा और इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, जो हमारा उद्देश्य है, करेंगे, ठीक है, कर दिया। अब जाहिर सी बात है चित्र के अनुसार यो स्थिति तुमने कहा देखिए, यो भी आवेश है, यो भी आवेश है, दोनों प्लस प्लस के होंगे, दोनों माइनस के होंगे, एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का, और r दूरी पे तो बल तो लगेगा नहीं लगेगा, और किसके नियम से लगेगा, कूलाम के नियम। तो जहां ये स्थिति देखी तुरंत क्या लगा तो कूलाम भाई साहब आ जाएगा कि अल्लाह मेरा नियम लगेगा, ठीक है। तो कूलाम भाई साहब क्या कह रहे हैं आपसे, तो कूलाम के नियम से। अब कूलाम का नियम क्या कहता है, वो तो ये कहता है कि F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R, सही है। अब जाहिर सी बात है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो जुगत हुए। अब Q1 कितना हमारा, Q0 मान लो, आगे पीछे कर सकते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने का तुम्हारा, ठीक है। चाहे इसे Q0 कर लो, चाहे इसे Q कर लो। फिर Q2 कितना हमने Q मान लिया, अपोन में R कितना R है। आप X Y Z जो मन चाहो वो रख सकते, बस वो दूरी होनी चाहिए, कभी रख दो यहाँ शक्तिमान ठारी, ठीक है। तो समीकरण नंबर क्या बन गया हमारी 1, बताओ यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बाद हमारे कुछ समस्या बाहर है, तो हम क्या देखना पड़ेगा, सर कर क्या रहे हैं हम, क्या निकाल रहे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आ जाओ ना, वही चल रही बस अपना क्या, बट परंतु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या पढ़ा जनरलाइज हमने पहले समझा था, E बराबर F अपॉन में Q। अच्छा हम चेक किस पे कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं इस पे, तो F अपॉन में Q ही रखा जाएगा। और अगर यहाँ ये पॉइंट होता क्या Q0, देखो थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं क्या, कि अगर सपोज है कि ये Q है और ये Q0, तो ये क्या चेंज हो जाएगा, ये Q और ये Q0, ये तो सेम ही रहने वाला, Q ये बन जाएगा Q0 ये, और तो यहाँ क्या लग जाएगा फिर Q0 लग जाएगा। ये चेंज मैंने इसलिए करके दिखाया, तुम आगे पीछे कुछ भी कर सको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ
हाँ Q1 Q2 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने बस फिलहाल मान लिया Q into Q0। तो चित्र अनुसार किसी Q आवेश से R दूरी बिंदु P पर Q0 आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, तो कूलॉम के नियम से F बराबर 1/4 Q into Q0 अपॉन में R स्क्वायर। परंतु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर F अपॉन में Q। अब चेक किस पे कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं इस पे, इसलिए हमने यहाँ Q0 लगाया। जिसके ऊपर बल लगेगा उसी तो लिखेंगे। बताया था मैंने, जिसके ऊपर बल रख दो, जिसके सिर पर बल रख दो, वही क्या बन जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब इससे ज्यादा वो तुम्हारा दिमाग पता कहां चल सके, सर एफ का मान उठा के इसमें रख दो, और इससे ज्यादा क्या करो, वेक्टर नहीं लगाने हैं, वो वेक्टर की दिशा अलग होती है, ये तो वेक्टर राशि है वैसे। तो समीकरण 2 में एफ का मान रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ इन इक्वेशन नंबर 2 रखने पर, रखो जी। दिस इंप्लाई, जब कुछ हम चेंज कर रहे हैं तो दिस इंप्लाई का साइन लगाया करो। E इक्वल टू एफ की वैल्यू देखो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q into Q0 अपॉन में R स्क्वायर, और अपॉन में हमारा कौन है भाई साहब, Q0। तो Q0 को देखो ये लिख दिया मैंने, सही है, रख दिया बस। यो Q0 और यो Q0 अपने घर, खत्म, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो E का फॉर्मूला आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर, और बस ये क्या है तुम्हारा प्रूफ है, बस इतना सा, ठीक है, इसे नोट कर लो, बाकी कुछ ज्यादा समझने की वो है। देखो समाकलन सबसे थोड़ा सा, क्योंकि अगर हमें समझना कि बिंदु आवेश के कारण आप दूरी पर विभव भी निकालना। अच्छा एक चीज और, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, अगर हम बात करें तुम्हारी बुक के अकॉर्डिंग की, यूनिट तो हमारी ठीक चल रही, लेकिन चैप्टर जो है विभव वाला जो है वो अलग चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है, तो सर मैंने तीसरे को दूसरे में ही कंबाइन कर रखा। मतलब बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली, अब जो डेरिवेशन करा ना बिंदु आवेश के कारण दूरी पर विभव, वो थर्ड चैप्टर का तुम्हारे, तो है तो यूनिट फर्स्ट, बस में से साथ ही कंबाइन करा रहा, ई और वी को साथ में कंबाइन पढ़ाता चल रहा, ठीक है। तो विभव वो फर्स्ट चैप्टर चल रहा अभी हमारा कंप्लीट, यानी कि यूनिट वाइज पढ़ा रहा मैं आपको, ठीक है। अब विद्युत विभव सीखना, तो विद्युत विभव क्या होता था, अनंत दूरी से जब आवेश को लगते थे हम, V बराबर W अपॉन Q कार्य करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा समाकलन सीखना पड़ेगा। व्हाट इज द समाकलन, इंटीग्रेशन क्या होता है उसको समझ लो। वैसे इससे पहले भी तुमने देखा होगा, लेकिन फिर से समझो, समाकलन का निशान ये होता है, सांप का निशान सा जो रहता है, ठीक है, समाकलन का निशान है, और इसका फॉर्मूला होता है x की पावर n dx, इसका फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, n प्लस 1, यो है फॉर्मूला हमारा समाकलन का। अच्छा समाकलन करते क्यों, इंटीग्रेशन करते क्यों, समाकलन का मतलब होता है सम आकलन, समान रूप से आकलन करना। इट मींस अगर हमारे पास सपोज दैट 4 बंदे हैं, ठीक है, और 4 बिल्कुल एक्यूरेसी एक जैसी है, बिल्कुल एक ही उनकी भूख है, एक ही सब कुछ है उनका, ठीक है, तो हमने 2 बंदों को भरपेट खाना खुआया। अब भरपेट खाना हमने क्या खा लिया, 2 बंदों ने 4 सेब में छक्के गए, 2 बंदे 4 सेब में छक्के, यानी कि पर बंदा 2 सेब, एक बंदा 2 सेब खावे, 2 बंदे 4 सेब, तो जाहिर सी बात है अगली बार हमें 2 बंदों के लिए और क्या लाने, 4 सेब लाने, तो 4 बंदे कितने खाएंगे बताओ, 8 सेब। भाई एक बंदा 2 सेब खावे तो 4 कितने खाएंगे, 8 खाएंगे, तो ये आकलन हो, बस कर लीजिए तुमने आकलन समान रूप से। एक जब 2 खा रहा तो बाकी के 3 कितने खाएंगे, 6 खाएंगे, ये आकलन है। तो इसके लिए फॉर्मूला हो गया, इसका एग्जांपल सीख लो। कैसे एग्जांपल सीखेंगे, ध्यान दो बेटे, यहाँ पे देखो, जैसे ये एक्स स्क्वायर है, अब तुम्हें एक्स स्क्वायर का क्या करना, इंटीग्रेशन करना, तो इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया हमने dx, ऐसे इसी का करा, तो करेंगे कैसे, फॉर्मूले में एक्स की पावर n प्लस 1, n कितना 2, तो x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1, तो कितना आ गया x की 3 अपॉन में 3, ये तुम्हारा आंसर हो गया, बस इतना सा। हाँ ये तुम्हारा समाकलन हो गया। अब आती है लिमिट भरने की बात, लिमिट भी भरी जाती है। तो लिमिट हमेशा जो पहली लिमिट होती है, फर्स्ट लिमिट होती है, वो नीचे भरी जाएगी, और अंतिम लिमिट कहाँ भरी जाएगी, लास्ट लिमिट ऊपर भरी जाएगी। इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि जहां आप हो वो तो नीचे लेवल है, और जहां आप जाना चाहते हो अपर लेवल पे है।
ठीक है, ऐसे याद रखो कि फर्स्ट लिमिट नीचे और अपर लिमिट ऊपर। तो सपोज दैट इसकी वैल्यू दे दी उसने, इसकी लिमिट निकालनी 3 से 4 तक, 3 से 4 तक निकालनी, 3 नीचे 4 ऊपर। बाकी करेंगे सेम ऐसे ही, 4 और 3 ऐसे लिख देंगे, 4 और 3 जो का तो लिख देंगे, कुछ नहीं करना। अब आगे लिमिट क्या भरनी, x के पहले इस पे 4 रखेंगे, x के पहले इस पे 4 यानी कि अपर लिमिट, तो 4 की पावर 3 बटे में 3, फिर माइनस लगाएंगे, x के पहले इस पे 3, 3 की पावर 3 अपोन में 3 और इन्हें सॉल्यूशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बस इतना है लिमिट का। अदरवाइज और लिमिट के लिए आप इससे देख सकते हो, एक और एग्जांपल दे रहा मैं लिमिट के लिए, स्पेशली लिमिट के लिए, कि सपोज दैट आपके पास ये आ गया y की लिमिट भरी हुई है 2 और 3, तो इसकी लिमिट भरनी। लिमिट कैसे भरोगे, y के पहले इस पे क्या रखोगे 3, फिर माइनस लगाओगे, y के पहले इस पे 2 रखोगे, तो कितना आ गया 1। बस ये लिमिट ऐसे भरी जाती है। ठीक है, लिमिट भरने के तरीके हैं। ठीक है, अब ध्यान दो, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विभव निकालना। तो अब विभव कैसे निकालते थे हम, इसका d कहाँ आया है? d बेटे फॉर्मूला ही तो है, x की पावर dx है, d खत्म हो जाता, फॉर्मूला है खत्म हो जाता है समाकलन से। ठीक है, फॉर्मूले पे जाओगे ना तो x की पावर n का फॉर्मूला ये बन जाता, तो dx ये खत्म हो जाता है। ठीक है, इसलिए कहिएगा। अब देखो, अगर हमारे पास क्या है, कोई q आवेश है, ठीक है, इससे r डिस्टेंस पे क्या है हमारा, एक p पॉइंट है, क्या है ये हमारा r डिस्टेंस पे एक p पॉइंट है। अब विभव जब हमने पढ़ा था तो विभव कहां से लगते थे, इनफाइनाइट पॉइंट से, तो अनंत बिंदु पर, इनफाइनाइट पॉइंट पर एक Q0 चार्ज रखा हुआ, क्या रखा हुआ, Q0 चार्ज रखा हुआ, और इनकी जो बीच की डिस्टेंस है फिलहाल हमने मेजर कर ली, मान ली है कितनी, x, कितनी पुट कर ली हमने यहाँ पे, x पुट कर ली, जो इनके बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, और कहाँ रखा हुआ, इनफाइनाइट पे, तो हमें पता वर्क करना पड़ेगा। तो सेम वही कारण, क्या इस Q0 के बीच में क्या लग रहा होगा, कूलाम के नियम से बल लग रहा होगा, ऐसी बात है, इनके बीच की दूरी कुछ तो होगी, कूलाम का बल लग तो जरूर रहा होगा, हमेशा लगेगा, तो बल लिख दो कूलाम के नियम से। अच्छा, वो डायरेक्ट 2 लाइनें आप लिख लेना यहाँ पे, क्या कि चित्रानुसार, क्या करोगे आप, कि चित्रानुसार Q से बिंदु P पर, जो P क्या है तुम्हारा R दूरी पर है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, और x दूरी पे क्या रखा, इनफाइनाइट पॉइंट पर Q0 आवेश रखा हुआ है। तो कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम पर आ जाओ आप, कूलाम के नियम से। अब कूलाम का नियम क्या कहता है, तो कूलाम का नियम कहता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपोन में R²। भाई हमारे अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, Q कितना है, Q है, Q1 कितना, Q, Q2 कितना हमारा, Q0। अच्छा, R कितना है ये वाला, x, बिल्कुल सही, तो R कितना क्या आ जाएगा हमारा, x²। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जाहिर सी बात है दोनों प्लस प्लस के होंगे या दोनों माइनस माइनस के होंगे, क्योंकि अगर एक प्लस का होता है एक माइनस का होता तो अट्रैक्शन के कारण खुद ही वापस आ जाते। समझ में आ रही है बातें, तो दोनों प्लस प्लस के होंगे या माइनस माइनस के, तो प्रतिकर्षण होगा इनके अंदर, क्या होगा, प्रतिकर्षण। अब प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य करके ला रहे तुम, इट मींस उसकी मन की इच्छा नहीं आने की, लेकिन तुम उसे जबरदस्ती ला रहे, तो साइन कैसा लगेगा, नेगेटिव। कैसा लगेगा, नेगेटिव। अब मुझे एक चीज और बताओ, अब जब ये बंदा जो वजीर था यानी कि विभव था, जब इसे इनफाइनाइट पॉइंट से लाएगा, डायरेक्ट एकदम उठा के यहाँ तो ले नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा वर्क करके लाएगा, तो थोड़ा थोड़ा सा वर्क निकल लेंगे। इसके लिए हमें समाकलन की आवश्यकता पड़ती है कि माना इस बल के कारण इस आवेश ने क्या करा, कुछ कार्य करा, और जब थोड़ा सा कार्य करा तो इसको थोड़ा सा लेके भी चला होगा, और जब थोड़ा सा लेके चला तो उसे क्या बोलेंगे हम, अल्प विस्थापन। इट मींस हमने ये मान लिया कि इस बल के कारण ये बंदा इसको लेके चला ऐसे, तो हमने थोड़ा सा वर्क करा, कितना, dw, थोड़े से के लिए dw, और थोड़ा सा क्या हो गया इसका विस्थापन, उसे क्या बोल दिया हमने, dx। ऐसा समझ सकते हो कि एक बंदे ने 2 सेब खा लिए, अभी 3 बंदे और रह रहे, तो समाकलन लगा देंगे बस। ये ऐसे समझ सकते हो कि 100 किलोमीटर का हमारा सफर है, 25 मिनट में 25 किलोमीटर चले गए, तो 75 मिनट में क्या जाएंगे, आगे के 75 किलोमीटर।
तो अभी हमने थोड़ा सा वर्क करेंगे, थोड़ा सा ही विस्थापन निकाल लेंगे। तो देखो बल कार्य, कार्य निकालते हैं अल्प कार्य, अल्प कार्य। अब अल्प कार्य क्या होता है? कार्य बराबर तो बल गुना विस्थापन होता है। तो अल्प कार्य के लिए क्या लगा दिया? dw, और बल तो जो का तो लगेगा पूरा ही, और विस्थापन dx। अच्छा विस्थापित कैसे करा? इसके अपोजिट डायरेक्शन में, जहां नहीं रहा था वहां अपोजिट डायरेक्शन में कर रही, तो इसलिए यहां क्या लग जाएगा? माइनस। ध्यान रखना इस चीज को, कार्य हमने कर तो रहे लेकिन उसकी जबरदस्ती ला रहे नहीं ला रहे, प्रतिकर्षण के विरुद्ध ला रहे, तो क्या लगा दिया हमने? माइनस। ठीक है, और ये क्या है? अल्प विस्थापन, थोड़ा सा विस्थापन थोड़ा सा कार्य। इतनी बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। dw एज इट इज, इस बल का मान उठा के यहां रखो, इस बल का मान उठा के यहां रखना, तो माइनस एज इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू q0 अपॉन में x स्क्वायर और इंटू में dx। ये आ गया हमारे पास अल्प कार्य। क्या है ये हमारे पास? अल्प कार्य है कि यहां से और यहां तक इतना कार्य हुआ। अब जब कार्य हमें इतना पता लग गया, dx वाली स्थिति आ गई है, तो हम क्या करेंगे? हम इसका नेट कार्य निकालने के लिए क्या निकालेंगे? समाकलन। यानी कि वही काम है, 4 बंदों को खाना खिलाना था, 2 बंदों को खिलाया तो 4 सेब खत्म हुए हैं, तो अगली बार 2 बंदों को खिलाने के लिए 4 सेब और खत्म होने, अंदाजा लगा दिया हमने। तो अब यहाँ से क्या करेंगे हम आगे? समाकलन, और समाकलन करेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर मैं इधर का रफ कर रहा हूँ, इसको नोट कर लो राइट वाला। देखो तो अल्प कार्य क्या हो गया हमारा? समीकरण नंबर 2 तक। अब नेट कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे? हम इसका समाकलन करेंगे। ठीक है, तो नेट कार्य यानी कि कुल कार्य। अब कुल कार्य के लिए हम क्या कर रहे हैं? इसका समाकलन कर रहे हैं। समाकलन के लिए साइन लगाओ, देखो ये वाला dw इक्वल टू माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू q0 अपॉन में x स्क्वायर इंटू में dx। अच्छा समाकलन करते उसका है जो चेंज होता हो, जो परिवर्तन नहीं होता ना, कांस्टेंट होता है, उसका समाकलन नहीं कर सकते। जो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ पर देखो कांस्टेंट है, ये चीजें जो कांस्टेंट है बाहर रख दूंगा मैं, उधर देखना। मैं क्या कर रहा, ये समाकलन का साइन ऐसे dw माइनस जो कांस्टेंट है, देखो ये वाली चीज है, ये कांस्टेंट है, ये थोड़े परिवर्तित होगी, ये परिवर्तित नहीं होने की, ये कांस्टेंट है। तो ये मैं बाहर लिख रहा क्या कि q इंटू q0 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर समाकलन होगा किसका? 1/x स्क्वायर dx का। ठीक है, और किसका समाकलन कर रहे तुम? dx का। कहां से कहां तक ले जाना? इनफाइनाइट से p पॉइंट तक, इनफाइनाइट से p पॉइंट तक। तो इनफाइनाइट से तो ले जाना, और p पॉइंट इससे कितनी दूर है? r पे, r लिमिट समझेंगे दोबारा से। इनफाइनाइट पॉइंट से कहां तक ले जाना? r डिस्टेंस तक, इनफाइनाइट से r तक ले जाना। यार हमें यहां से और यहां तक ही तो लाना, तो इनफाइनाइट से कहां तक लाना? यहां तक। यहां कितनी डिस्टेंस है? r। कंफ्यूजन में तुम p रख दोगे, p नहीं, इसकी डिस्टेंस कितनी? r तक लाना, r दूरी पे निकालना नहीं क्या हमें, तो r रखेंगे बस हमने, इनफाइनाइट से r। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब ये रूल है, देखो यहाँ जो ये है इंटीग्रेशन dw, इट मींस w की पावर 0 तो होगी, और w की पावर 0 का मतलब x की पावर n का, यानी कि w की पावर 0 प्लस 1 अपॉन में 0 प्लस 1, यानी कि w अपॉन में 1 या w। तो इससे क्या आ गया तुम्हारा? केवल w आ गया, इसी फॉर्मूले से। अदरवाइज सिंपल याद रखना, बायो वाले कोई ट्रिक नहीं है, बस केवल बता रहा, अगर ऐसी स्थिति हो ना d से कट जा, w रह जा, बस चाहे ऐसे समझ लो। केवल सिंपल वाले, केवल सिंपल वाले। अब आ जाओ इधर वाले पे, ये तो कांस्टेंट है जूगा, तो q इंटू q0 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास देखो इंटीग्रेशन है, अभी हमारा इंटीग्रेशन r, ये ऊपर पहुंच जाएगा, बन जाएगा x माइनस k2 इंटू dx। देखो ठीक है क्या? नीचे की चीजें ऊपर जाती है तो क्या बन जाती है? माइनस की। यहां तक क्लियर? बताओ। अब देखो q इंटू q0 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करो, देखो इंटीग्रेशन कैसे बनेगा? x की पावर n प्लस 1 से, n कितना? माइनस k2 प्लस 1 अपॉन माइनस k2 प्लस 1, और ये r इंटू इनफाइनाइट एज इट इज।
किल्ली नहीं मारने का, दोबारा समझेंगे। x की पावर माइनस के 2, n की वैल्यू तो n प्लस 1, यानी कि x की पावर n प्लस 1, n प्लस 1, n कितना माइनस का 2 है। ठीक है, यू हम साइड में यहाँ लिख के दिखा दें, किसके फॉर्मूले से आया, इस वाले से। तो साइड में लिख के दिखा दो कि x की पावर n dx का फॉर्मूला था x की पावर n प्लस 1 अपोन में n प्लस 1, ये साइड में लिख के दिखा दो। इतनी बात क्लियर होगी। चलो आगे, ये है इट इज माइन q इंटू क्यू जीरो अपोन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ये बन गया माइनस का 1 अपोन में माइनस का 1। अच्छा थोड़ी सी गलती कर दी, x की पावर माइनस के 2 प्लस 1 से, है ना। तो x की पावर कितनी बन गई, x की पावर माइनस के 1। देखो ठीक है क्या, मिस्टेक से हो गया था, x की पावर n प्लस 1, यानी कि x की पावर माइनस के 2 प्लस 1 अपोन में माइनस के 2 प्लस 1। देखो ठीक है क्या ध्यान। अब ये माइनस जब बाहर ले होगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। प्लस q इंटू क्यू जीरो अपोन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां तक क्लियर। अंदर बचा माइनस के x r इंटू इनफाइनाइट। देखो ठीक है क्या, और माइनस के x जब नीचे ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, प्लस का x। ठीक है, थोड़ा सा जगह ही वोल्टेज है तो मैं क्या कर रहा हूं, यहीं पे देखना, यहाँ पे 1 अपोन x। सही है, जो माइनस तो बाहर आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। और जब x को नीचे ले जाओ तो 1 अपोन x। अब अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट रखनी। तो देखो ये हमारे पास है जी q इंटू क्यू जीरो अपोन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अपर लिमिट यानी कि 1 अपोन x की पहले इस पे r, माइनस लोअर लिमिट 1 अपोन इनफाइनाइट। सही है। अच्छा v के इक्वल चल रहा है, किसके इक्वल चल रहा, v के इक्वल, सॉरी w के इक्वल चल रहा है। ठीक है, 1 अपोन इनफाइनाइट क्या होता है, 0। तो ये क्या बन जाएगा, q इंटू क्यू जीरो अपोन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपोन में r, और 1 अपोन इनफाइनाइट 0, माइनस के 0। ये आ गया हमारे पास w का मान। इट मींस 0 तो खत्म ही हो गया आपके पास। ठीक है, यहां तक क्लियर। अभी w निकला बस। अब क्या निकालना हमें, विभव। और विभव निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, उसे लगाते हैं। देखो, परंतु विभव, अब विभव क्या कहता है, v इक्वल टू डब्ल्यू अपोन में q। किस पे निकाल रहे हैं हम, q0 पे, तो q0 रखेंगे। इक्वेशन नंबर मान लीजिए इसको 3rd और इसको मान लीजिए 4। समीकरण नंबर 3 से w का मान समीकरण नंबर 4 में रखने का। क्या कैसे लिख सकते हैं, फ्रॉम 3rd एंड 4। इन शॉर्ट ये भी लिख सकते हैं, फ्रॉम 3rd एंड 4। तो v इक्वल टू w की वैल्यू देखो, ये रही, क्या है वैल्यू, मैं ऐसे लिख रहा 1 अपोन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू जीरो अपोन में r। और ये माइनस का 0 तो खत्म ही हो गया, इसे तो रखो ना रखो। फिर ये क्या बच रहा तुम्हारे पास, और इंटू में q0, और q0 से q0 कैंसिल। तो v का फॉर्मूला आ गया, v बराबर 1 अपोन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपोन में r। ये आया प्योर v का फॉर्मूला। ये है तुम्हारा प्योर v का फॉर्मूला। ठीक है। अच्छा यहाँ अगर कंफ्यूजन थोड़ी बहुत हो रहा है तो देखो ऐसे देख सकते हो, सर w इक्वल टू q इंटू क्यू जीरो अपोन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब इसे ऐसे लिख के दिखा दो 1 अपोन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू जीरो अपोन में r। माइनस के 0 तो 0 खत्म ही हो गया, ये रखा वहां पर, कभी कंफ्यूजन में रहती। ये टोटल भी आया हमारे पास। ठीक है, एक बार और देख लेना, इसे नोट कर लो पहले। ठीक है, देखो सिंपल ट्रिक देखो है ना, याद करनी। एक बार बताओ, सबसे पहले फिजिक्स में तुमने बिंदु आवेश के कारण ही मारा ना, r दूरी पर जो हमने बल निकाला था, बल कूलॉम का नियम, बल का फॉर्मूला पढ़ा, F बराबर 1 अपोन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपोन में r स्क्वायर। पढ़ा था नहीं पढ़ा? दूसरा फिर कौन आया हमारे पास, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, और E के फॉर्मूले में क्या आ गया, 1 अपोन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपोन में r स्क्वायर आ गया। फिर तीसरा आया v का फॉर्मूला, v इक्वल टू 1 अपोन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपोन में r। याद करने की सिंपल निंजा टेक्निक देखो, अब मेरे पास याद करने की ट्रिक बता रहा भाई। f था
कंप्लीट था। एफ के बाद कौन आया? ई। ई आया। एक बार बताओ, जो घर में सबसे बड़ा होगा, जैसे घर में सबसे बड़े है ना, उसमें 4 बीघे जमीन है और 4 बीघे में 2 ट्वेल है ना, तो 2 ट्वेल में जब 2 भैया आ जाए, एक ट्वेल उसकी एक ट्वेल इसकी, तो सेम इसमें ऐसे ही हुआ। देखो जब एफ की जगह ई आया, यू तो सब एक ही था, तो यू इसका भी, जो इसका था वो इसका आएगा। आर इस पे 2 थे, जू पे 2, इस पे 2 आवेश थे, तो इनने क्या कहा? एक आवेश मेरा, एक आवेश तेरा, एक मेरा एक तेरा, ठीक है। सेम, यानी कि यहाँ से आवेश खत्म हो गया, इसलिए Q1 Q2 पे लिखने के नहीं Q1। दोबारा से बता दीजिए। फिर इसके बाद कौन आया भाई? ई वाले में क्या है? सिंपल सी बात आ गई, यानी कि जो इसका वो इसका आएगा, लेकिन इसमें 2 आवेश थे, तो 2 में से एक तेरा एक मेरा, यानी कि अब ई का एक रह गया, बस एक खत्म हो गया, तो ई रह गया कौन में? आर स्क्वायर जू का 2। अब ई के बाद कौन आया? वी। अब वी कह रहे मैं भी लेम्मा, अच्छा तू भी ले भाई, जो इसका वो इसका सेम है, क्यों सेम है? क्यों सेम है? आर 2 थे, क्या लगे? एक आर तेरा एक मेरा, तो सेम एक आर इसका हो गया। और दूरी पर निकालने को आ जाना है, याद रखिए, जिंदगी में भूल लेकिन तभी डेरिवेशन चाहे भूल एक तेरा एक मेरा। यो न्यूटन में रहे, यो न्यूटन अपॉन कूलम रहे, यो हमारा वोल्ट रहे, ठीक है। अब अगली क्लास में तुम्हारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसे नोट कर लो।